अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और 4 दिन बाकी रह गए आपके एमडी गेट को, और इसका मतलब ये कि 4 दिन, चौथे दिन आप सुबह सुबह अल्लाह का नाम लेंगे और फिर एमडी गेट को क्रैक करने के लिए जाएंगे। लेकिन कुछ बातें मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस भी किए कि सर वो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के कुछ तुक्के। पहली बात तो ये कि तुक्के नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ खास बातें मैं जरूर बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि हमारा जो बच्चा है ना वो सीक्वेंस पे चलता है। अब सीक्वेंस किससे कहते हैं? सीक्वेंस का मतलब ये है कि पहला क्वेश्चन उठाया, अब उसको लग गया सॉल्व करने, ठीक है, और वो हो ही नहीं रहा। फिर दूसरा उठाया, फिर वो नहीं हो रहा, तो पहले पे 5 मिनट लगाए, तीसरे पे 5 मिनट लगाए, दूसरे पे 5 मिनट लगाए, 15 मिनट जाया कर लिए। हालांकि एक क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट होता है। आपने 60 सेकंड का एस्टिमेट नहीं लगाना, आपने 40 सेकंड का एस्टिमेट लगा के चलना है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात कि आपने ये नहीं करना कि जो आप इस तरह क्वेश्चन के पीछे पड़ते हैं, भाई आप छोड़ दो, जो क्वेश्चन पहले है छोड़ दो, सीक्वेंस नहीं रखो। जो क्वेश्चन आ रहा है, जहां से आ रहा है, पहले वो वाला क्वेश्चन करो, तो फिर वो मामला ठीक हो जाएगा। तो आपने कोई सीक्वेंस नहीं रखनी, क्योंकि जो टेस्ट बन के आता है ना, उसके पहले वाले क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, बीच वाले थोड़े से अच्छे होते हैं, आसान होते हैं, और आखिर वाले थोड़ा मॉडरेट लेवल होता है। तो करना यह है कि आपने चलते रहना है। चलते रहेंगे तो क्या होगा कि तो आपके पास जो है सॉल्यूशन आसान होगी। दूसरी बात, बच्चा एक क्वेश्चन कर लिया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब यूं करके बैठा हुआ है, सर कैसे करेंगे? सुनो मेरी बात, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो भाई। सबसे बड़ा ब्लेंडर है ये, सबसे बड़ा ब्लेंडर कि आप जो फंस जाते हो ना, बैठे रहते हो, बैठे रहते हो, बैठे रहते हो, नहीं बैठना नहीं है। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। जो नहीं आ रहा छोड़ दो, जो नहीं आ रहा छोड़ दो, जो नहीं आ रहा छोड़ दो। मैं एक बात बताऊं, 200 क्वेश्चन में से पहले टर्न में, जल्दी जल्दी वाले टर्न में अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो क्लास हो गया। रिटर्न वापस आओ। वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे, आपके दिमाग का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर टाइट होता रहेगा, आप अपने आप को स्ट्रांग समझने लगोगे, और आपके दिमाग में वो यादाश्त वापस आने लगेगी कि हाँ ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। कि अगर पहले टर्न में आपने 10 कर लिए तो दूसरे टर्न में आप 20 कर जाओगे, तीसरे टर्न में आप इससे भी ज्यादा कर लोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका एक एस्टिमेट तैयार हो जाएगा, आप क्वेश्चंस को कंटिन्यूअसली सॉल्व करने लगेंगे। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन पे रुकोगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आप रुक जाओगे। आप एक क्वेश्चन पे 5 मिनट भी लगा सकते हो, 4 मिनट भी लगा सकते हो, और गलती में 10 मिनट भी लगा सकते हो। फिर बाद वाले क्वेश्चन आते भी थे, ठीक है, लेकिन क्या, ब्लेंडर मारा और ठक 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 ठक, टाइम नहीं था और फिर गलत सलत करके आ गए। तो आपने रुकना नहीं है, आपने एक दफा चलते रहना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, पहला नहीं आता छोड़ दो, दूसरा नहीं आता छोड़ दो, तीसरा नहीं आता छोड़ दो, 5वां तो आता होगा, फिर 10वां नहीं आता छोड़ दो, 11वां नहीं आता छोड़ दो, 15वां तो आता होगा, 5, 6, 7 पहले टर्न में आते होंगे। रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, एंड आहिस्ता आहिस्ता आपने टाइम को मैनेज करना है, टाइम को रोकना नहीं। क्योंकि आप जो 1 मिनट क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा लगाते हो ना, ये सबसे बड़ा ब्लंडर करते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये कि आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब तरीका क्या होगा, आप स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन करें, दूसरा करें, तीसरा करें, पहले से मुराद जो आपका पहला है, जो आपको पहले आ रहा है वो करें, चलते रहें, आगे चलते रहें, आगे चलते रहें, आगे चलते रहें। उसके बाद एक और काम करें, फिर क्वेश्चन को दोबारा विजिट करें, फिर आपके पास क्वेश्चन आएंगे, फिर क्वेश्चन को दोबारा विजिट करें, एक क्वेश्चन पे अपना स्टॉप न करें। आखिर के जो 10 मिनट है ना, समझ लो कि फिर वो आपके होंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपने सारे टिक लगाने, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना कि जो आप गलती करोगे ना, वो ये करोगे कि पहले उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करोगे जो आपको नहीं आता, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा, तो फिर आप क्या करोगे कि जो क्वेश्चन आपको बाद में आते हैं उन पे भी आप टकाटक टिक लगा दोगे, और हो सकता है कि उस चक्कर में आप बहुत सारे गलत क्वेश्चंस पे टिक लगा के आ जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए
पहले वो क्वेश्चन करते रहो जो आपको अच्छे अच्छे आते हैं। जरूर अगर आपने तैयारी की होगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे। अगली बात, एक क्वेश्चन नहीं आता, उसके अंदर ए बी और सी और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज का है। अब क्या करें? अब आप ये करें कि 90%, 99% कह लो, या मतलब 80 से 90% के दरमियान ये चांसेस होते हैं कि आप ए ओ टी पे टिक लगा। शर्त ये है कि अगर आपको नहीं आता, अगर आपको आता है तो फिर तो नहीं। शर्त ये है कि अगर आपको नहीं आता तो आप 90% जो है वो ए ओ टी पे टिक लगा दो, वो जाने दो, हो जाएगा। दूसरी बात, अगर नहीं है ए ओ टी तो कोशिश करो कि बीच के दो ऑप्शंस जो है ना, बी और सी को ज्यादा रिव्यू लो कि शायद इसके ऊपर आपका टिक लगा दो। ये तब की बातें बता रहा हूं जब आपको क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, एक यहां पे काम की बात और बता देता हूं, वो ये कि मिसाल के तौर पे आपने क्वेश्चन खोला, जैसे ही आपने ऑप्शन पढ़े एकदम से धड़म करके एक एक ऑप्शन पे आपका नजर गया, उस पर दिल किया लगाने को। जब दिल की आवाज आ जाए ना तो फिर मान लो कि ठोक दो, ठीक है। लेकिन हाँ, बशर्त ये कि ऐसा नहीं हो कि तुम क्वेश्चन सही नहीं पढ़ो। क्वेश्चन सही पढ़ना है, क्वेश्चन सही पढ़ के फिर अगर आपको दिल की आवाज आ जाए ना कि ये वाला क्वेश्चन ही मैंने लगाना है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो ऑप्शन ठीक ही है, इसीलिए आपका दिमाग बार बार उसकी तरफ खड़क रहा है। तो इसलिए कोशिश करो, कोशिश करो कि आपने जो है वो अपना उस तरफ जाना है, राइट, कि यानी सबसे फर्स्ट जो आपका सेंस बने कि यार ये वाला क्वेश्चन मुझे करना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ठीक हो गया, एक बात आ गई। उसके बाद ये होगा कि अब अगली बात कि क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे तो सबसे पहले मैंने बातें बता दी कि सबसे पहले सीक्वेंस नहीं अप्लाई करनी, ठीक है, सीक्वेंस नहीं अप्लाई करनी। दूसरा, क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। तीसरा, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चौथा, टॉपिक्स को यानी पेपर को बार बार रिपीट करना है। बार बार रिपीट करोगे तो क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। पांचवा, अगर को जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें एओटी है तो इसका मतलब आपका माइंड एओटी की तरफ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। छठा, अगर उस क्वेश्चन वो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो शायद ऐसा है, ये मैं वो नहीं बता रहा, तुक्का नहीं लगा रहा, मतलब तुक्का ही समझ लो, शायद ऐसा है कि आपका बी और सी पे ऑप्शन जाना चाहिए। अगली बात, बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि टिक लगा देते हैं, यानी ए है हल्का सा टिक लगाएंगे, बी है हल्का सा टिक लगाएंगे, यानी दूसरे क्वेश्चन का सी है तो हल्का सा टिक लगाएंगे, तीसरे क्वेश्चन का डी है हल्का सा एक डॉट लगा देंगे, बाद में फिल करेंगे। नो, जो क्वेश्चन आपने कर दिया उसे अच्छी तरह फिल कर दें। जो हो जाएगा वो 100% होना चाहिए, जो नहीं है वो नहीं। जो क्वेश्चन आपका कर लिया उस पर आपका 100% आपको डिपेंड भी होना चाहिए और वो 100% आपका उस पर टिक लगना चाहिए, फिल करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आप करोगे, दूसरे को भी अच्छी तरह फिल करोगे। तीसरा क्वेश्चन, ये जो डॉट 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 लगा के तुम छोड़ते हो, बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि जब हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट उनका ले रहे होते हैं या उनका प्रैक्टिस टेस्ट ले रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि डॉट 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 लगा देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। जब उनके पास टाइम नहीं होता है, टीचर उनसे छीनने आता है, सर एक सेकंड मैं ये भर लूं, मैं ये भर लूं, और देन उसे टाइम नहीं, वहां टाइम नहीं मिलेगा। हम तो अकेडमीज में आपको टाइम दे देते हैं, वहां आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो एक इन बातों का आपने खास ख्याल रखना है कि ये डॉट 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 नहीं लगाने, जो आपको क्वेश्चन आएगा फुल करना है। अगली बात याद रखना, और आज की आखिरी बात इस पेपर की, तो बेटा बात यह है कि एमसीक्यूज का पेपर जो शीट होगी, आंसर शीट होगी, उसे आपने फोल्ड नहीं करना, राइट। ये बात मैं बाद में ना भूल जाऊं, हालांकि ये एमसीक्यूज की ट्रिक में नहीं है, लेकिन आपने उसे फोल्ड नहीं करना, ठीक है। फोल्ड कर दिया तो शायद वो स्कैनर के लिए प्रॉब्लम है, आपके मार्क्स उसमें शायद आगे पीछे हो जाए, तो आपने उसे फोल्ड नहीं करना। और आज की आखिरी बात, बेटा याद रखिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपने दिमाग को हाजिर और नाजिर रखना है, उल्टे सीधे ख्याल नहीं लाने, अपना क्वेश्चन पूरा पढ़े। बहुत दफा ऐसा होता है कि बच्चे को क्वेश्चन आ रहा होता है, वो आधा पढ़कर टिक लगा देता है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, व्हिच ऑफ देम इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी,
या which of them is not a fundamental quantity। अब आपने करना है कि नॉट पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा अच्छा फंडामेंटल क्वांटिटी। अब 3 फंडामेंटल है और 1 ड्राइव्ड है। आपने पहली फंडामेंटल देखी और उसमें तड़ाक टिक लगा दिया। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर माइंड जहन में आया था फंडामेंटल, ए पढ़ा, आपको नजर आया फंडामेंटल, सर यामीन ने आपको बताया था जिस पे पहला दिमाग जाए उस पर टिक लगा दो। फिर आपसे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा और उसकी वजह से आपका नुकसान। ठीक है जी। सो आई थिंक ये आज की कुछ बातें थी, कुछ खास खास बातें थी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। इसको आपने अच्छे से सॉल्व करना है, सुन लेना है, इस पे अमल करना, काम आएगी। और कोई बात पूछनी हो, कोई मैसेज करना हो, कोई कमेंट करना चाहो तो जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।